हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हेरिडिटी और एवोल्यूशन के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस बार के सिलेबस में एवोल्यूशन तो आएगा नहीं, तो हम बेसिकली हेरिडिटी के ही क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले आता है द पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और ट्रेट्स ऑफ मेंडल आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उनको? जीन्स या फैक्टर्स। सो बेसिकली जीन्स क्या होते हैं? जीन्स आर द डीएनए सेगमेंट्स दैट कोड फॉर अ प्रोटीन। दे वर्क इन पेयर्स, क्योंकि हमें पता है कि कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, इसी तरह से अवेलेबल होता है। दे आर द हेरिडिटरी यूनिट्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। दीज जीन्स वर टर्म्ड एज फैक्टर्स बाय मेंडल। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई आपको। देखिए, ये आंसर्स मैं आपको साथ में इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत बार होता है हम लोगों को आंसर्स पता होते हैं क्वेश्चंस के, लेकिन हम उनको लिखना नहीं समझ पाते कि हम किस तरह से उसको लिखकर प्रेजेंट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डिफाइन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस? द क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स which differ in a single character। हम यहाँ plants की बात करेंगे, so two plants हो जाएगा। It is done to trace the inheritance of single pair of contrasting characters। जैसे मैं सिर्फ height की बात करूंगी, plant height, तो अगर एक single plant height का inheritance अगर मुझे देखना है तो मैं कौन सा क्रॉस करूंगी? मोनोहाइब्रिड क्रॉस करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ मेंडल। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है तो मैं इसको स्किप कर दूंगी क्योंकि इसमें हिस्ट्री के बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता है। मैं फिर भी इस पर थोड़ा सा फोकस कर दे रही हूँ ताकि अगर आप लोगों को ये नोट डाउन करना हो तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस। मेंडल क्यों सक्सीड हुआ था, क्या रीजंस हैं इसके? सो रीजन है, एक तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए पी प्लांट्स को चूज किया, जो कि एक तो नेचुरल है, सेल्फ पॉलिनेटिंग है। ठीक है, अपने आप पॉलिनेशन हो जाता है, हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसमें 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं जिनको हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और उनके इनहेरिटेंस पैटर्न को भी फिर स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट, he concentrated on a single or a few characters at a time। उसने या तो एक ही कैरेक्टर को स्टडी किया या कुछ कैरेक्टर्स को स्टडी किया एक बार में। रिजल्ट्स को एनालाइज करने के लिए उसने स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज किया, मैथमेटिक्स का यूज किया। सो ये बेसिकली रीजंस थे उसकी सक्सेस के। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखने को बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट मैं कैसे डिस्क्राइब करूं इसे? ठीक है, तो डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगी उसकी डेफिनेशन। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज द क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, या फिर अगर मैं बात करूं तो सिर्फ प्लांट्स भी लिख सकती हूँ, which differ in a single character। It is done to trace the inheritance of single pair of contrasting characters। मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करने के लिए मेंडल ने एक होमोजाइगस टॉल पी प्लांट, मतलब कैपिटल टी को क्रॉस किया था विद अ ड्वार्फ पी प्लांट, स्मॉल टी। तो मैंने इसके आगे लिखा क्या? पेरेंट्स। ठीक, पेरेंट्स है हमारे पास। अब इसके बाद क्या होता है? सेग्रीगेशन ऑफ अलील्स। तो फिर मेरे गैमीट्स बन गए कैपिटल टी एक पेरेंट से, स्मॉल टी एक पेरेंट से। क्योंकि ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है तो मैं कोई एक को फर्टिलाइज करके दिखा देती हूँ। तो ये वाला गैमीट इसके साथ फ्यूज करेगा, प्रोसेस कहलाएगा फर्टिलाइजेशन, और जो F1 प्रोजेनी बनेगी वो होगी कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब हेट्रोजाइगस है और सारे प्लांट्स कैसे होंगे? टॉल होंगे। ठीक है, अब उसने देखा कि F1 में ऑल द पी प्लांट्स दैट वर ऑब्टेन्ड वर टॉल। नाउ उसने क्या किया, फिर उसके बाद क्या होती है? F1 की सेल्फिंग। तो हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट्स लिए, उसने जो F1 में ऑब्टेन हुए थे उनकी सेल्फिंग की। तो सेम चीज है, ये पेरेंट्स हो गए अब सेकेंड क्रॉस के लिए। ठीक है, देन सेग्रीगेशन हुआ, देन दीज आर गैमीट्स, देन गैमीट्स फ्यूज कर गए थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, और यहाँ पर ये बन गई F2 प्रोजेनी। ठीक है,
तो जब ये कैपिटल टी मिलेगा तो ये, तो बेसिकली हमें जो F2 में मिले वो क्या थे, ही ऑब्जर्व दैट 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ प्लांट वर ऑब्टेन। ठीक है, अब इन 3 टॉल में से एक होमोजाइगस था, 2 हेट्रोजाइगस थे और 2 होमोजाइगस थे और 2 हेट्रोजाइगस थे। ठीक है, जिसमें से एक होमोजाइगस टॉल था और एक होमोजाइगस ड्वार्फ था, और जबकि जो दोनों हेट्रोजाइगस थे वो टॉल थे। ठीक है, अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर मेंडल ने 2 लॉज दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, अब आपको पता है लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है कि 2 कैरेक्टर्स हैं, 2 अलील्स होते हैं, जिसमें से बेसिकली एक दूसरे को डोमिनेट करता है, एक तो खुद को एक्सप्रेस कर लेता है और दूसरे को एक्सप्रेस नहीं होने देता है। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, टॉल कैरेक्टर टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर डॉर्फनेस। यहाँ पर दोनों के अलील्स प्रेजेंट है, लेकिन जो ये वाला अलील है, टॉलनेस का अलील है, उसने डॉर्फनेस के अलील को जो है दबा दिया है, डोमिनेट कर लिया है, सप्रेस कर दिया है बेसिकली। ठीक है, तो और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है कि जो गैमीट्स हैं, जिसमें से जो अलील्स हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। तो जो पेरेंट्स होते हैं उनमें जो अलील्स प्रेजेंट होते हैं वो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे सेग्रीगेट, सेपरेट हो जाते हैं। इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये क्लियर हो गया आपको? अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है राइट एन एसे ऑन मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो द क्रॉस इन विच 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड एट द सेम टाइम इज कॉल्ड डाइहाइब्रिड क्रॉस। इसके लिए मेंडल ने 2 पेयर्स, 2 कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया। क्या क्या? कलर एंड शेप ऑफ सीड्स ऑफ द पी प्लांट। 2 कैरेक्टर्स बेसिकली ट्रेट्स, क्या क्या? कलर एंड शेप ऑफ सीड्स। सो ही क्रॉस्ड प्योर ब्लड पी प्लांट्स जिसमें राउंड और येलो सीड्स थे विद प्लांट्स हैविंग रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स। तो राउंड के लिए कैपिटल आर, येलो के लिए कैपिटल वाई। तो होमोजाइगस लिया है, ये पेरेंट्स हो गए, इनका क्रॉसिंग किया। ठीक है, देन गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि सब सेम टाइम के हैं तो कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई ही जाएगा, यहाँ स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई ही जाएगा, क्योंकि कोई और ऑप्शन ही नहीं है। ठीक, और ये कलर का है और शेप का है, ये कलर का है, तो कोई भी एक गैमीट जो बन रहा है उसके अंदर दोनों होंगे ना, कलर का भी कैरेक्टर होगा, शेप का भी। ठीक है, तो जब ये फ्यूज कर जाएंगे तो बनेगा एक हेट्रोजाइगस F1 प्रोजेनी। ये कैसा होगा दिखने में? राउंड एंड येलो। ठीक है, हमने डोमिनेटिंग पढ़ा था, जो कैपिटल होते हैं वो बेसिकली डोमिनेटिंग होते हैं। तो ये कैसा था? राउंड येलो पेरेंट था जिसमें राउंड येलो सीड्स थी, ये रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, जब F1 प्रोजेनी मिली मुझे, F1 प्रोजेनी में सारे कैसे मिले? राउंड और येलो। अब इसके बाद इनकी सेल्फिंग की गई राउंड येलो की, राउंड येलो से। तो क्या है, अब देखिए, अब यहाँ पर अलील्स हैं डिफरेंट। ठीक, तो सबसे पहले मैं लेती हूँ शेप का कैरेक्टर, मैंने लिया कैपिटल आर। अब कैपिटल आर के साथ कलर तो कोई भी जा सकता है ना, तो कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी जा सकता है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी जा सकता है। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ जो कैरेक्टर्स का सेग्रीगेशन है वो इंडिपेंडेंट है दूसरे कैरेक्टर के, मतलब जो शेप है वो कलर पर डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, शेप राउंड येलो के साथ भी राउंड हो सकती है, ग्रीन के साथ भी राउंड हो सकती है। ठीक है, सो इंडिपेंडेंट असॉर्ट होती हैं अलील्स, जो जीन्स हैं दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। इसीलिए डाइहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी दिया था। ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो ये देखिए हमें 4 तरह के मिल गए एक पेरेंट से गैमीट्स, और 4 तरह के मिल गए दूसरे पेरेंट से। अब मैं चाहती तो क्रॉस ऐसे करके दिखा सकती थी, लेकिन बहुत खिचड़ी जम जाती है, यहाँ कुछ समझ नहीं आता। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने बनाया पनेट स्क्वायर, जो कि हम पढ़ चुके हैं। मैंने एक तरफ सारे फीमेल गैमीट्स लिखे, एक तरफ सारे मेल गैमीट्स लिखे। अब मैंने इनको क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो ये इसके साथ फ्यूज किया, ये बना, ये इसके साथ फ्यूज किया, ये बना। इस तरह से करके मैंने ये पूरा टेबल कंप्लीट किया। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि F1 जनरेशन में तो सारे प्लांट्स कैसे थे? राउंड येलो। ठीक है, लेकिन F2 में आने के बाद मुझे जो प्लांट्स मिले वो मिले रेशियो में। क्या? 9 तो थे राउंड येलो, तो राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो,
राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए राउंड येलो। देन आते हैं राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, ठीक है, राउंड ग्रीन, जहाँ कैपिटल आ गया वो राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन। सो राउंड ग्रीन, ठीक है। सो 3 हो गए राउंड ग्रीन। देन आ जाते हैं हम, 3 आएंगे रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, ये 3 हो गए रिंकल्ड येलो। और एक लास्ट है हमारा रिंकल्ड ग्रीन। सो ये 4 हमें तरह के प्लांट्स मिलेंगे। 9:3:3:1 ये रेशियो हो जाएगा फिनोटाइपिक रेशियो। ये क्लियर हो गया आपको? डाई हाइब्रिड क्रॉस आप किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, किस तरह से क्रॉस बनाना है, और कोशिश कीजिएगा कटिंग ना हो जैसे ये मेरे से हुई है, और सफाई से बनाइएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गिव एन अकाउंट ऑन मेंडल्स लॉज, ठीक है। तो मैंने बताया ही था लॉज, मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर 2 लॉज दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस, इट स्टेट्स दैट द कैरेक्टर और ट्रेट विच अपीयर्स इन F1 जनरेशन इज द dominant trait. The dominant trait does not allow recessive trait to express in F1 generation. The recessive trait can be expressed only in F2 जनरेशन इन होमोजाइगस सिचुएशन, ठीक है। तो जैसे स्मॉल टी था, ये सिर्फ F2 जनरेशन में ही नजर आ रहा था और होमोजाइगस सिचुएशन में ही खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इट स्टेट्स दैट द अलील्स सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है तो जो अलील्स हैं वो एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो थर्ड क्रॉस है वो है बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस। उन्होंने दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दिस लॉ स्टेट्स दैट inheritance of 2 or more genes at a time results in their distribution in the gametes independent of each other। मतलब वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं। अगर ये है मेरे पास तो कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी जा सकता है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी जा सकता है। मतलब सीड्स राउंड येलो भी हो सकती हैं और राउंड ग्रीन भी हो सकती हैं, रिंकल्ड येलो भी हो सकती हैं और रिंकल्ड ग्रीन भी हो सकती हैं। सो कैरेक्टर्स एक दूसरे के इंडिपेंडेंट रहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। अगर आपको कोई भी इशू है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। थैंक यू।